ओम शांति। जुलाई मास के लिए मधुबन घर से विशेष बाप दादा के इशारे आए, जिसमें बाप दादा कहते, बच्चे अभी अपने समय को, सुखों को, नाम शान मान और सर्व प्राप्ति की इच्छाओं को कुर्बान करो। महादानी बनो, मन को सदा स्वच्छ रख, अपकारी पर भी उपकार करो। कभी स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति मन में व्यर्थ संकल्प भी ना आए। अपमान को स्व अभिमान में, अपकार को उपकार में परिवर्तित कर बाप समान सदा विजयी बनो। संकल्प में भी कभी गम के संस्कार इमर्ज ना हो। अब यही लक्ष्य रखना है कि जो भी आत्मा मेरे संपर्क में आए वह खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाए। किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने की इच्छा नहीं रखनी है। संकल्प में भी ना आए कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं। हमें तो अपने परोपकार की भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को भी शक्तिशाली बनाना है। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। विशेष बाप दादा ने परोपकार की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो, जिसके लिए अनेक इशारे दिए। 11 जुलाई को बाबा ने इशारा दिया। जैसे बाप की महिमा में विशेष रहम दिल का गुण गाया जाता है, चाहे देश में चाहे विदेश में, बाप के आगे जाएंगे तो रहम दिल, मर्सीफुल कहेंगे। तो आप सभी भी मास्टर रहम दिल हो। ऐसे रहम दिल बन सब पर उपकार करो। अर्थात जिस प्रकार हमारा पिता निराकार परमात्मा हर मनुष्य आत्मा के अपकारों को, ग्लानियों को भुलाकर उन पर उपकार करते हैं, रहम दिल बनकर उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने दूर देश से आते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, शिव पिता परमात्मा की संतान शालिग्राम हो। रहमदिल पिता की संतानें मास्टर रहमदिल हो। तो हर आत्मा पर रहम करो, अपकारियों पर भी उपकार करो। 12 जुलाई को बाबा ने इशारा दिया। संगठन में दूसरे की गलती को अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। इसमें समाने की शक्ति भी जरूर चाहिए। देखा और सुना, उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की, वह दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे, तब कहेंगे परोपकारी। अर्थात संगठन को मजबूत बनाने के लिए बाबा विशेष इशारा देते, दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझो। दूसरा कोई भी गलती करता है, उस पर ज्यादा ध्यान देकर उसे कहने के बजाय स्वयं को बदल लो। उसकी गलतियों को समाकर पिता परमात्मा के समान कल्याणकारी व रहम की भावना रख उन पर भी उपकार करो। 13 जुलाई को बाबा ने इशारा दिया। अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो,
रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करो। जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे उतने ही प्राइज के अधिकारी बनेंगे और नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे। पीस मेकर की प्राइज लेंगे। अर्थात कोई क्रोध करता है, नफरत करता है, घृणा करता है, गाली देता है, तो भी बाबा कहते उसका निरादर नहीं करो। कल्याणकारी स्थिति में स्थित होकर रहम दिल की भावना को जागृत कर उस पर रहम करो, तभी पीस मेकर की प्राइज ले सकेंगे। 14 जुलाई को बाबा ने इशारा दिया। योगी जीवन की ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाली आत्मा निंदा को स्तुति में, ग्लानि को गायन में, ठुकराने को सत्कार में, अपमान को स्व अभिमान में, अपकार को उपकार में परिवर्तन कर बाप समान सदा विजयी अष्ट रतन और भक्तों की इष्ट बन जाती है। अर्थात पूज्य आत्मा बनने के लिए बाबा विशेष इशारा देते। कोई भल निंदा करे, ग्लानि करे, ठुकराने वाली आत्मा हो, अपकार करने वाली आत्मा हो, आपको उन पर भी उपकार करना है। तब कहेंगे अष्ट रत्न, सदा विजयी और भक्तों की इष्ट देवी। 15 जुलाई को बाबा ने इशारा दिया। अपने समय को, सुखों को, नाम सान मान, सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान कर लेने की इच्छा को छोड़ देने वाले महादानी बनो। तब कहेंगे परोपकार की भावना से संपन्न। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति वही रख सकते हैं जिनका मन स्वच्छ हो। यदि स्वयं के प्रति या अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आता है तो यह स्वच्छ मन नहीं है। स्वच्छ मन, क्लीन और क्लियर बुद्धि हो तब परोपकारी बन सकेंगे। अर्थात जो हुआ कल्याणकारी, जो हो रहा है कल्याणकारी, और जो होने वाला है वह और भी कल्याणकारी है। इस स्मृति को पक्का रख। अपने मन और बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखने पर बाबा कहते आप परोपकारी बन सकेंगे। 16 जुलाई को बाबा ने इशारा दिया। परोपकार की भावना रख। हर आत्मा के गुणों को ही देखो। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखते भी अपनी शुभ भावना से, सहयोग की कामना से उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान करो। यही है परोपकार करना। अर्थात किसी भी आत्मा के अवगुण को ना देखते हुए, भल वह अवगुणों से भरी हुई है, उसे अपनी शक्तियों को मनसा सेवा द्वारा देने की शुभ भावना हो, सहयोग की भावना हो, तो वह आत्मा भी परिवर्तन होकर गुणवान और शक्तिशाली बन सकती है। बाबा कहते यही परोपकार करना है। 17 जुलाई को बाबा ने इशारा दिया। स्वयं के सर्व खजानों को अन्य आत्माओं के प्रति दान देना, यही है परोपकार करना। ऐसे परोपकारी स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेंगे। उनके संकल्प में भी गम के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। इसके लिए वृत्ति से भी मैंपन का त्याग हो। स्मृति में सदैव बाप और दादा रहे। मुख पर यही बोल हो तब विश्वपति बन विश्व की सर्विस कर सकेंगे। 18 जुलाई को बाबा ने इशारा दिया। विशेष रूप से
अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करते रहना। यही है परोपकार करना। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाए, ऐसे अखंड दानी बनो। बाबा ने हम बच्चों को संगम युग पर ऐसे श्रेष्ठ अविनाशी अकुट खजाने दिए हैं जिनको बाबा कहते जितना बांटोगे उतना बढ़ेंगे। तो हर आत्मा को बाबा कहते खुशी के खजाने से संपन्न बनाओ। आप अखंड दानी हो, महादानी हो। इसी सीट पर सेट होकर कोई कैसी भी आत्मा संबंध संपर्क में आती है, उसे खुशी का दान देते चलो। 19 जुलाई को बाबा ने इशारा दिया, किसी भी आत्मा से कुछ ले करके देने की इच्छा ना हो। संकल्प में भी यह ना आए कि यह करे तो मैं करूं, यह भिखारी यह बदले तो मैं बदलूं, कुछ वह बदले तो मैं बदलूं। भिखारी को भी मालामाल बनाने वाला, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाला ही परोपकार की भावना से संपन्न है। 20 जुलाई को बाबा ने इशारा दिया, परोपकारी आत्मा अपने उपकार की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिशाली बना देगा, अर्थात भिखारी को बादशाह बना देगा। कोई कितना भी अपकारी हो, लेकिन आपकी दृष्टि और वृत्ति सदा उपकारी रहे। इसके लिए ज्ञान में चलने के बाद जो स्व अभिमान आ जाता है उसका भी त्याग करो। जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी तब स्मृति में बाप दादा रहेगा और सबके प्रति उपकार की भावना बनी रहेगी। अच्छा, तो ये थे विशेष 11 जुलाई से 20 जुलाई तक के बाबा के इशारे। अब 21 से 30 तक के अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।